6 अध्याय हैं। महात्म मतलब प्रशंसा, महात्म मतलब महिमा। हम भागवत सुने, सबसे पहले भागवत की महिमा सुननी पड़ती है। कोई भी डॉक्टर हो तो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने के पहले डॉक्टर के बारे में जानना चाहता है कि भाई इस डॉक्टर में खासियत क्या है, वो ठीक ठाक कर लेता है कि नहीं, उसका अनुभव कितने वर्षों का है, आता भी है कि नहीं। उसी प्रकार भागवत जी सुनने से पहले हम भागवत जी की महिमा सुनेंगे कि भागवत जी सुनेंगे तो होगा क्या, तो भागवत सुनने से क्या क्या होता है। तो महात्म्य में हम सुनेंगे कि धुंधकारी जैसा एक पापी था, उस पापी ने जब भागवत सुनी तो उसका उद्धार हो गया। जब हम धुंधकारी की कथा सुनते हैं तब हमारी श्रद्धा भागवत जी के प्रति अथाह हो जाती है कि धुंधकारी जैसे प्रेत आत्मा का भी उद्धार हो गया, तो भागवत की शरण में हम आएंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो सबसे पहले महिमा सुनते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी के पहले महात्मा का पहले अध्याय का पहला श्लोक सच्चिदानंद, भगवान की पहले यहां महिमा गा दी गई है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सतचित आनंद। ईश्वर सत स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। भगवान कैसे हैं? भगवान आनंद के सागर हैं, चित स्वरूप हैं और सत्य हैं। सत्य किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में एक सा रहे उसे सत्य कहते हैं। जो परिवर्तित होता रहे वो सत्य नहीं है। हाँ या ना? सत्य सदा एक सा होता है तीनों कालों में, इसलिए किसे सत्य माना है? आप बताओ, सत्य किसे मानते हैं? जीव सत्य है कि ईश्वर सत्य है कि प्रकृति सत्य है? बोलो। बहुत कठिन सवाल है ये, आप लोग अपने अपने हिसाब से बताएंगे इसे। चलो बात करते हैं ईश्वर की। प्रकृति में परिवर्तन दिखता है ना, बदलाव। इसलिए प्रकृति आज है, इस प्रकृति को देखने के लिए हम कल ना रहेंगे, इसलिए हम भी बदल रहे हैं। हम बच्चे थे तो छोटे से शरीर था, आज ये शरीर है। बुढ़ापे का शरीर अलग होता है, तो आपका भी शरीर बदलता है। लेकिन आपका शरीर बदलता है, पर आपके भीतर जो आत्मा है वो जब बच्चे थे तब भी वही थी, जवान थे तब भी वही थी, बूढ़े हो तब भी वही है, पर शरीर बदल गया आपका। आपके बचपन की फोटो देखो, आज की फोटो देखो और 10 साल बाद की फोटो देख लेना, आपको सारी तस्वीरें अलग अलग नजर आएंगी, क्योंकि आप में परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप में परिवर्तन है, ऐसे सृष्टि में भी परिवर्तन हो रहा है। सृष्टि का परिवर्तन इतना सूक्ष्म है कि वो हमारी पकड़ में नहीं आता। हाँ या ना? वरना जंगल, पहाड़, पर्वत, समुद्र, नदियां सब धीरे धीरे बदल ही रहे हैं, ग्लेशियर पिघल ही रहे हैं। जहां जल था वहां थल हो गया, जहां थल था वहां जल हो गया। तो सब प्रकृति बदल रही है। देश के नक्शे भी बदल जाते हैं टाइम टाइम पर। हाँ या ना? जहां जंगल थे वहां मैदान हो गए, जहां मैदान थे वो जंगल हो गए। तो ये सब प्रकृति परिवर्तनशील है। इसलिए प्रकृति सत्य तो है पर परिवर्तन से भरी है, इसलिए ईश्वर ही परम सत्य है। परम सत्य क्या है? भगवान। भगवान ही सत्य हैं, तो हम लोग उस सत्य को स्वीकार करते। हम प्रकृति के सत्य को भी मानते हैं क्योंकि दिख रही है, लेकिन प्रकृति परिवर्तनशील है। लेकिन ईश्वर सदा से है, वही नारायण सदा से है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। तो भगवान सत्य है। अच्छा, वो सत्य है ईश्वर, पर रहता कहां है? अच्छा, भगवान कहां रहते हैं? आप बताओ कहां रहते हैं? क्यों मैया? भगवान कहां रहते हैं? कण कण में। कहां रहते हैं? कहां? विश्वास में। ईश्वर सब जगह रहते हैं, पर सब जगह रहते हैं पर दिखाई थोड़ी पड़ते हैं। या दिखते भी हैं तो हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं। तो परमात्मा कहां रहते हैं ये सवाल है। लोग कहते हैं यहां दिल में रहते हैं। दिल में रहते तो एक्सरे में कभी तो आते, सिटी स्कैन में कभी तो आते, क्यों? कभी तो आते। तो भगवान कहां रहते हैं? भगवान हर व्यक्ति के भीतर चेतना के रूप में, जो हमारे भीतर आत्मा है, एनर्जी है, उस आत्मा के रूप में, उस एनर्जी के रूप में सबके भीतर ईश्वर विद्यमान है। लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए, जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए,
उसी तरह ईश्वर को देखने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आंखें चाहिए। यदि आपके पास विश्वास की दृष्टि है तो आपको ईश्वर नजर आएगा। माइक्रोस्कोप है तो बैक्टीरिया दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। अब नहीं दिखेगा इसका मतलब ये नहीं कि बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोप नहीं है, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब वो ले आइए मशीन, देख लीजिए, आपको बैक्टीरिया नजर आ जाएगा। जैसे बैक्टीरिया जैसी चीजों को देखने के लिए यंत्र चाहिए, ऐसे ईश्वर को देखने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि। विश्वास है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। यदि मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे साथ में, है ना। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। यदि विश्वास है तो परमात्मा है, नहीं है तो फिर पत्थर है, मूर्ति है, वस्तु है, कहां ईश्वर है? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के लिए ईश्वर नहीं है, पर प्रहलाद के लिए ईश्वर है। रावण के लिए ईश्वर नहीं है, पर विभीषण के लिए ईश्वर है। अब आप किस पंक्ति में खड़े होना चाहते हैं? हिरण्यकश्यपु की दृष्टि कहती है कि ईश्वर नहीं है। हिरण्यकश्यपु की दृष्टि कहती है कि ईश्वर बोलो नहीं है। आज यही कम्युनिस्ट लोग कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, लेफ्ट विचारधारा आज यही तो कहती कि ईश्वर नहीं है। अरे ईश्वर नहीं है ये बात हिरण्यकश्यपु कहता था, ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूं। वो खुद को क्या मानता था? ये विचारधारा लेफ्ट की कोई आज की थोड़ी है, ये हिरण्यकश्यपु के जमाने की है। वो कहता था हिरण्यकश्यपु अपनिच भगवान है, मैं ही भगवान हूं। लेकिन नहीं, प्रहलाद जी ने सिद्ध कर दिया कि पिताजी आप भगवान नहीं हैं। हिरण्यकश्यपु की विचारधारा को प्रहलाद जी के विश्वास ने तोड़ दिया कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए जो कहता है कि ईश्वर नहीं है वो इसलिए कहता है क्योंकि उसे दिखाई नहीं पड़ता। जो कहते हैं कि ईश्वर है क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास है। बस यही तो बात है। जिसे विश्वास नहीं है वो हिरण्यकश्यपु की विचारधारा है, और जैसे विश्वास है वो प्रहलाद जी की विचारधारा है। खेल किसका है? विचारधारा का। तो प्रहलाद की विचारधारा है कि है, तो प्रहलाद के लिए भगवान खंबा से निकल आए ताकि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। आज भी इस सृष्टि में दो ही विचारधारा है। एक विचारधारा कहती है कि ईश्वर नहीं है, और एक विचारधारा कहती है कि ईश्वर है। आज भी संसार में ये दो विचारधारा जिंदा है। आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ईश्वर है, क्योंकि दोनों का अपना अपना नजरिया है। कोई रावण के नजरिए से देखे, कोई रावण के नजरिए से देखे तो ईश्वर कहां नजर आएगा? रावण के आगे राम खड़े थे, रावण को हनुमान जी समझाने गए, रावण को अंगद समझाने गए, रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया, रावण के भाई विभीषण ने समझाया, रावण के मंत्री माल्यवंत ने समझाया, पर रावण ने किसी की ना सुनी। जो रावण की विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं ये ईश्वर नहीं है, ये तो बनवासी है। राम को क्या बोलता है रावण? ये तो बनवासी है। रावण की विचारधारा कहती है कि ये भगवान नहीं है, पर उसी लंका की रोटी खाने वाले विभीषण की विचारधारा कहती है नहीं नहीं, ये राम, ये भगवान है। इसलिए दो विचारधाराएं तब भी थी, दो विचारधाराएं आज भी हैं। ना तब रावण मरा था, ना आज रावण मरा है। ये रावण सदा रहेगा। रावण मीन्स विचारधारा, रावण की विचारधारा। हाँ या ना? तो रावण की वो रावण, एक रावण को तो राम जी ने मार दिया, लेकिन रावण तो मर गया, पर रावण की वो विचारधारा कहां मरी? इसलिए आज भी हम लोग रावण के पुतले जलाते हैं। इसलिए कहता हूं कि पुतले जलाने से अच्छा है कि जो भीतर रावण जिंदा हो रहा है, पनप रहा है, उस भीतर के रावण को मार दीजिए। और वह भीतर का रावण मतलब भीतर की वह गलत विचारधारा जो ईश्वर को मानने में बाधा पैदा कर रही है, जो ईश्वर को मानने में अविश्वास पैदा कर रही है, उस रावण की विचारधारा को जो हमारे भीतर भी पनप रही है। तो रावण के आगे राम खड़े हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं है। जिसे नहीं मानना उसके आगे भगवान भी आकर खड़े हो जाएं तो मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम, फूल ही फल ही न बैत, जलद ही सुधा बरसहि जलद। क्या बताएं मेरी मां। इसलिए भगवान को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? कौन सी नजर चाहिए? विश्वास।
क्या चाहिए? विश्वास। इसलिए इस धरती पे ईश्वर को ना मानने वाले बहुत हैं और मानने वाले कम, क्योंकि भले लोग सदा कम रहे हैं। जंगल में शेर ज्यादा नहीं होते, गीदड़ ज्यादा होते हैं, शेर बहुत कम पाए जाते हैं। अच्छी विचारधारा हमेशा कम होती है, अच्छी विचारधारा हमेशा कम होती है और बुरी विचारधारा हमेशा ज्यादा मात्रा में बुराई होती है। अच्छाई कभी अधिक मात्रा में नहीं होती, ये याद रखिएगा। इसलिए कभी भी अच्छे लोगों को बुरे लोगों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरे लोग ज्यादा हैं, बुराई का बहुमत ज्यादा है, अच्छाई का बहुमत कम है। इसलिए बुराई के साथ लोग खड़े होते हैं, अच्छाई के साथ भगवान खड़े होते हैं। अच्छाई को जिताने भगवान आते हैं, बुराई को जिताने लोग आते हैं। इसलिए आप अच्छाई ना छोड़िए। आप डर जाते हैं कि महाराज जी हम अच्छे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। नहीं, अच्छे विचारधारा, अच्छे लोग कम रहे हैं और अच्छे लोगों को समझने वाले ना के बराबर रहे हैं। दुर्योधन गलत था, पर दुर्योधन की सेना ज्यादा थी। पांडव अच्छे थे, पांडवों की सेना कम थी। बोलो हाँ। कौरव 100 थे, पांडव 5। कौरव कितने हैं? 100। पांडव कितने हैं? बुराई 100 की संख्या में है और अच्छाई 5 की संख्या में है। अच्छाई की संख्या कितनी है? 5। और बुराई की संख्या देख लीजिए, है ना। हमेशा अच्छाई कम रहेगी और बुराई। मिठाई में मावा कम होता है, चीनी हाँ हाँ या ना। इसलिए कहता हूं अच्छे बन के रहोगे तो ईश्वर आपके साथ है, और बुरे बनोगे। आप कहते हो जी सब बुरे हैं तो हम क्यों ना करें, सब मांस खा रहे हैं हम क्यों ना खाएं, सब शराब पी रहे हैं हम ना क्यों ना पिएं, सब झूठ बोल रहे हैं हम क्यों ना बोलें। तो बोलने लग जाओ, झूठ करने लग जाओ, मांसाहार। किसने रोका है? करो। यदि तुम्हें सबकी ही देखा देखी करनी है तो करो ना भैया। कौन तुम्हारा मुंह पकड़ने जाएगा, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ने जाएगा? जो कर रहे हैं उनका कौन मुंह पकड़ रहा है, उनके कौन हाथ पकड़ रहा है? बस तुम्हें समझाया ही जा सकता है, तुम्हें मार्ग दिखाया ही जा सकता है। तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम्हें सही को चुनना है कि गलत को चुनना है। पांडवों के साथ इतना अत्याचार हुआ, पांडव सही थे कि गलत थे? बोलो बोलो बोलो। सही थे। पांडव सही थे, पर पांडव एक जगह गलत थे। पांडव सही थे पर पांडव एक जगह गलत थे। क्या गलत थे? उन्होंने जुआ खेल लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या खेल लिया? जुआ। और जब जुआ खेला तो पांडवों ने कर दी गलती, और जब गलती की पांडवों ने गलती कर दी। गलती क्या कर दी? पांडवों को जुआ नहीं खेलना चाहिए था, अच्छे लोगों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। पांडवों ने खेल लिया जुआ, और जब जुआ खेला तो जानते हो जुआ खेलने का दंड क्या मिला? 12 साल का वनवास मिला पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला पांडवों को, और पूरी संपत्ति छीन ली गई। दर दर की ठोकर खाते रहे जंगल में 13 साल तक। बोलो हाँ, ये किसका दंड था? बोलो, जुआ खेलने का। लेकिन पांडवों ने उस वनवास के दौरान भी और उस जुआ में भी उन्होंने कपट नहीं किया, उन्होंने छल नहीं किया, उन्होंने गलत नहीं किया। तब ईश्वर ने देखा कि नहीं, ये गलत नहीं कर रहे। तब ईश्वर जाके पांडवों के साथ खड़े हो गए। इसलिए पांडवों का साथ भगवान ने दिया, पर कौरवों का साथ भगवान ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं। इसलिए जमाना झूठ बोले तो बोले, आप झूठ ना बोलिए। जमाना करे तो करे। सारी दुनिया दारू पी रही है तो क्या हम भी पीने लग जाएं? नहीं। सारी दुनिया मांस खा रही है तो क्या हम भी खाने लग जाएं? नहीं, खाने दो दुनिया को, हम क्यों खाएं? यही बात भरत जी ने कही रामचरितमानस में, जब वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत तुम राजा बन जाओ। राम को वनवास जाना था, दशरथ जी ने 2 वरदान, कैकेयी ने 2 वरदान मांगे ना दशरथ जी से। कौन कौन वरदान मांगा? पहला वरदान क्या था?
राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज तिलक, ये 2 वरदान थे। तो एक वरदान तो पूरा हो गया, राम जी 14 साल के लिए चले गए, पर दूसरा वरदान अभी बाकी है। दूसरा वरदान क्या था कि भरत को राजा, जब भरत जी ननिहाल से लौटे तो ननिहाल से लौटे तो पता लगा कि पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी का संस्कार किया, संस्कार के बाद एक सभा लगी और उस सभा में सारे लोग बैठे, और जब सभा में सारे लोग बैठे तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत, अब जल्दी से तुम अयोध्या का सिंहासन संभालो, तुम राजा बन जाओ, क्योंकि पिता का वचन था कि राम वनवास जाएंगे, तो तुम्हारे भैया ने बात मान ली, वनवास चले गए। अब पिता की बात तुम मानो, और पिता की दूसरी बात थी कि तुम राजा बनो। तब भरत जी ने कहा कि गुरुजी, यदि आप मुझे राजा बना दोगे तो ये पृथ्वी डूब जाएगी, पानी में समा जाएगी, प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले, क्यों? राम वनवास गए तो तुम वनवास गए हैं, तुम्हारी माँ ने बोला है कि तुम्हें राजा बनाया जाए, राजा बनो। भरत जी ने कहा, गुरुजी, यदि मैं राजा बन गया प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी डूब जाएगी। क्यों? भरत जी ने कहा कि ये बताओ गुरुजी, इस धरती को धर्म की उम्मीद किससे है? अच्छा एक बात बताओ, हमने आप पर बहुत विश्वास किया, और विश्वास करके हमने आपको 50,000 रुपए दिए कि भाई साहब ये 50,000 रुपए जरा आप हमारे घर तक पहुंचा देना, क्योंकि आप तो अपने विश्वास है, आप तो कभी छल हमारे साथ करेंगे नहीं, गलत करेंगे नहीं। हमने 50,000 रुपए दिए और आपने घर पहुंचाना था, और आप वो 50,000 लेके और आपने दिए नहीं हमारे घर। और जब हमने आपसे कहा कि भाई वो 50,000 कहाँ है, तो आपने कहा नहीं जी, आपने दिया ही कब था, आपने कब दिया था हमें? आप मैट गए, आपने स्वीकार नहीं किया। अब बताइए आपने हमारे साथ क्या कर दिया? बोलो बोलो, छल, इसे धोखा कहते हैं, इसे धोखा कहते हैं, इसे छल। अब एक बात बताओ कि हमने आप पर इतना विश्वास किया और आपने हमारे साथ छल कर दिया, तो बताइए ये पृथ्वी, फिर आदमी विश्वास किस पर करेगा? फिर तो ऐसा लगेगा कि धरती विश्वास के योग्य नहीं है। तो भरत जी ने वही कहा कि मेरे जैसा भाई भी अपने भाई को वनवास भेजकर यदि भाई का राज्य हड़प ले तो ये पृथ्वी किस पर टिकेगी? यदि हम ही धर्म करना छोड़ दें, धर्म पर चलना छोड़ दें, धर्म की बात करना छोड़ दें, तो ये पृथ्वी टिकेगी किस पर? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि यहां पर रावण आया, रावण जैसे पापी के पाप से पृथ्वी में प्रलय ना हुआ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी के पाप से प्रलय ना हुआ, तो क्या आपसे, आपके राजा बनने से प्रलय आ जाएगा? तब धरती माता, भरत जी ने कहा कि धरती माता को रावण से उम्मीद नहीं है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से उम्मीद नहीं है। इस धरती को आप जैसे भरत अच्छे भाइयों से उम्मीद है, आप जैसे अच्छे लोगों से उम्मीद है। सारी दुनिया भले पाप करना शुरू कर दे, पर आप जैसे भारत के भक्तों से उम्मीद है कि दुनिया कितना भी पाप करे पर आप कभी पाप में कदम ना रखेंगे, ये आप पर उम्मीद है, भरोसा है। और आप भारतवासी होकर भी, धर्म की नगरी में रहने वाले लोग भी यदि पाप करने लग जाएंगे तो बताओ ये धर्म टिकेगा किस पर? सोचिए कि धर्म का पालन आप ना करें, धर्म का पालन हम ना करें, तो बताओ धर्म का आचरण करेगा कौन? धर्म पर चलेगा कौन? यदि आज की स्त्रियां सावित्री ना बने, पतिव्रता ना बने, तो ये बताओ फिर पतिव्रता बनेगा कौन? ये लिवन में रहने वाली या लिवन में रहने वाले लोग बनेंगे? बोलो। आप जैसी पवित्र नारियां, यदि आप जैसों के बल पर ये धरती टिकी है, पवित्र स्त्रियों के बल पर, हाँ या ना? लिवन में रहने वालों के बल पर यह धरती नहीं टिकी, हाँ या ना? धर्म किस पर टिका है? अच्छे पुरुषों के बल पर, अच्छी स्त्रियों के बल पर, जो आज भी जो कहते हैं मार डालो पर हम झूठ नहीं बोलेंगे, इनके बल पर ना ये धरती टिकी है। आज भी माना कि 99 लोग बेईमान हैं, पर जो एक अच्छा है उस एक अच्छे के बल पर यह धरती टिकी हुई है, एक के बल पर टिकी हुई है। इसलिए दुनिया बेईमान हो जाए पर आप ना होइएगा, लोग कितना भी गलत सोचें, गलत करें, आप ना करिएगा। हमारे
सनातन संस्कृति में यही बात कही जाती है। भरत जी ने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, पृथ्वी डूब जाएगी। देखो एक भाई है भरत जी जैसा, जो धन मिल रहा है, राज्य मिल रहा पर लेने को तैयार। और आजकल देखो अपने भाई का गला काट के उसे मार कर मर्डर करके रास्ते से हटा दिया जाता है और भाई की संपत्ति ले ली जाती है। ऐसे भी भाई इस धरती पर हैं। बोलो हाँ। एक भाई वो है जो भाई की संपत्ति लेने को तैयार नहीं, दिए दिए ले नहीं रहे। अब बताओ ये धरती किन के बल पर टिकी है? जो भाई को मारकर रास्ते से हटा देते हैं, या भैया भरत जैसा भाई जो अपने भाई के लिए अपने प्राणों को अर्पण कर देता? ये धरती किस पर टिकी है आप लोग ही बताओ। भरत जैसे लोगों के बल पर। रावण ने पराई स्त्री देखी और चुरा कर ले आया। बताओ ये धरती रावण जैसों के बल पर टिकी है या राम जिन्होंने पराई स्त्री को देखा ही नहीं? सूपनखा आई तो राम जी ने सीता मां की तरफ देखा। बात कर रहे हैं सूपनखा से पर देख रहे हैं सीता मां को। एक सच्चा पुरुष पराई स्त्री की तरफ नजरें भी नहीं रखता। देखता है तो लक्ष्मण जी के बारे में लिखा है कि सीता मां के चरणों को देखते थे। कभी लक्ष्मण जी ने सीता मां के मुख को नहीं देखा कि मेरी भाभी दिखती कैसी है, कभी नहीं देखा नजर उठाकर। जब जब देखा है तो केवल चरणों में दृष्टि रखी है। मेरे भाभी के चरणों में पायल कैसी है वो मैं पहचान लूंगा, गले का हार कैसा है ये मैं नहीं पहचान सकता। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। ये भारत का पुरुष है जो पराई स्त्री के मुख को नहीं देखता। और आजकल की विचारधारा, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आजकल तो बस सामने वाली खिड़की में आदमी देखे जा रहा है। अब ऐसे लोगों के बल पर यह धरती टिकी रहेगी? इसलिए देखिए ना, गांव के गांव बहने लग गए। गांव के गांव अभी नहीं देखा आपने? उत्तराखंड में पानी का सैलाब ऐसा आया कि लगभग 10-15 सेकंड के अंदर पूरा गांव बह गया। हाँ या ना? 10 सेकंड भी नहीं लगा, पूरा गांव खत्म। क्या है ये? इसलिए कहता हूं पाप से बचो। जमाना अधर्मी हो रहा है, होने दो, आप ना बनिए। रावण की विचारधारा अलग है, राम की विचारधारा अलग है। हम राम की विचारधारा के लोग हैं, राम की विचारधारा पर चले। हम श्री कृष्ण की विचारधारा के लोग हैं। तो ईश्वर कैसे हैं? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद ईश्वर सत्य है, वही है। इसलिए उनका ध्यान चित्त सब में रहते हैं। ईश्वर को देखना है तो श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि ले आइएगा। आनंद, आनंद। आप लोगों को आनंद मिल आता है? क्यों लोग कहते ना मजा आ गया, आनंद आ गया। किस में आनंद है बताओ? क्यों भैया? भैया बताओ आपको किस में आनंद मिलता है? बोलो किस में? हैं? सुनो, गंजेड़ी जब गांजा पीता है और एक मारता है तो पी के क्या बोलता? मजा आ गया। शराबी शराब की बोतल चढ़ाता है, पैक मारता है, पी के क्या बोलता? मजा आ गया। भोगी स्त्री के साथ रमण करता है, क्या बोलता है? मजा आ गया। लेकिन भक्त जब भगवान के दर्शन करता है तो बोलता है आनंद आ गया, प्रभु की कृपा हो गई। संसार में मजा है और भगवान में आनंद है। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो, नंद के लाला भयो नहीं कहता कोई। कृष्ण का नाम है आनंद, नंद के, क्योंकि भगवान में आनंद है और संसार में मजा है। और मजा का उल्टा क्या हुआ जरा बताओ? मजा दिन का उल्टा, दिन का उल्टा, दिन का उल्टा रात। सुख का उल्टा हानि का उल्टा, तो मजा का उल्टा सजा। यदि मजा है संसार में तो सजा भी है। मजा है तो, यदि मजा लिए हो तो सजा भी मिलेगी। चलो मजा का उल्टा सजा, बताओ आनंद का उल्टा क्या? दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दुख, हानि का उल्टा लाभ, मजा का उल्टा सजा। आनंद का उल्टा बताओ। आनंद में उल्टा कुछ नहीं होता, यहां सब सीधा सीधा है। आनंद का परमानंद और बढ़ेगा।
इसलिए कहता हूं संसार का सुख दुख तक ले जाएगा, पर भगवान के प्रेम का आनंद आपको और परमानंद तक ले जाएगा। यहां कभी पतन नहीं है, पतन नहीं है, यहां गिरना नहीं है। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन मैं होने नहीं देता। इसलिए मेरी मां, संसार का मजा क्षणिक है, संसार का मजा क्षणिक है, थोड़ा सा है। आजकल के लड़के लड़कियां चरस पीने लग गए मेरी मां, अफीम लेने लग गए मेरी मां, नशा, जवान जवान लड़के नशा करने लग गए। बोलो हाँ, लड़के लड़कियां नशा करने लग गए, किसी को चिंता नहीं हो रही है। अनिरुद्धाचार्य ने लिव-इन में रहने के लिए मना कर दिया, सबको चिंता हो गई। लड़का लड़की बर्बाद हो रहे हैं नशा करके। क्यों जी, आजकल लड़का बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं, लड़कियां भी नशा कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, ये नशा सही है? इसलिए नशा ना, नशा करना ही है तो आओ सत्संग में भक्ति का नशा कर लो। तुम्हारा वाला तो चढ़ता है उतर जाता है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला। क्या पीना है मेरी मां? हाँ हाँ, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। वो मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। लोग पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। हम तो पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण। ये कोई फिल्मी किताबें नहीं है। हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, ये कोई फिल्मी किताबें नहीं है।
तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं, लोग पीते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। दंड देना चाहिए। कौन सा दंड? क्यों? क्या दंड देना चाहिए? उनके बच्चों को ही मार देना चाहिए। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। क्या इसे मार देने से मेरे बच्चे जीवित हो जाएंगे? ना। पर भगवान ने कहा कि अपराधी को दंड जरूर मिलना चाहिए। एक बात बताएं, नियम क्या होना चाहिए? जेलों में आपने देखा ना, भीड़ बहुत है। मैं जेलों की भीड़ कम कर सकता हूं दंड का विधान स्ट्रॉन्ग करके। कैसा? देखो, होना क्या चाहिए कि जैसे किसी ने किसी को चाकू मारी, तो यदि इसने एक्स ने वाई को चाकू मारी, तो वाई के हाथ में भी चाकू दे के एक्स को मरवाओ। किसने तुझे चाकू मारी, जहां तू भी वहीं चाकू मार, दोनों का केस खत्म। क्यों? क्या? आप किसी को चाकू मारोगे तो आपको भी चाकू मारी जाएगी कि नहीं? यही तो न्याय है। क्यों? तुमने किसी को मार डाला, तुम्हें भी मार डालना चाहिए। तुमने किसी को गोली मारी, तुम्हें भी गोली मारी जाएगी। खत्म। इससे क्या होगा ना, सरकारी खजाने जो बर्बाद हो रहे हैं ना कैदियों को खवाने में, इससे अपराध कम होगा। क्योंकि यदि आप किसी को मर्डर करोगे तो आपको भी मरना पड़ेगा। एक ही रास्ता, पहले अपराध सिद्ध हो जाए कि ये अपराधी है, इसने चाकू मारी। तुमने किसी के पेट में चाकू मारी, तुम्हारे भी पेट में मारेंगे। तुमने गले में चाकू मारी, तुम्हें भी वही व्यक्ति उसी से तुम्हें भी गले में मरवा। खत्म। काय का केस वेस चलाना, जाओ घर बैठो आराम से। जैसे को यही न्याय। तुमने किसी को किडनैप किया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा सीधा। तुमने किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया, सीधा काहे लंबा 2-4 साल केस चलाते हो, सीधा फांसी। सबसे बढ़िया है मृत्यु दंड। यदि मृत्यु दंड होने लग जाए अपराधों में, जघन्य अपराधों में, तो अपने आप डर के कारण सिस्टम बन जाएगा। अमेरिका में कोई गाड़ी को, लंदन गया मैं, कोई गाड़ी को ओवरटेक नहीं करता जल्दी से। हमारे यहां तो लाल सिग्नल पार कर जाते हैं। लंदन में, इंग्लैंड जैसे, ब्रिटेन जैसे देशों में, वहां कोई ड्राइवर वहां के रूल नहीं तोड़ता। क्यों? रूल तोड़ेगा तो उसके जो वो होता है ना ड्राइविंग लाइसेंस, उसको 12 नंबर मिलते हैं। एक रूल तोड़ने पर 2 नंबर कम हो जाते हैं। आपने यदि रूल तोड़ा तो आपके सारे नंबर खत्म करके 1 साल के लिए आप गाड़ी चला ही नहीं पाओगे। एक रूल तोड़ने पर आपके नंबर कम हो जाते हैं। यदि आपने 3 बार रूल तोड़ा तो आपका लाइसेंस खत्म, 1 साल आपको गाड़ी चलाने को नहीं मिलेगी। और वहां गाड़ी ना चलाना बहुत बड़ी सजा है, क्योंकि सब चीजें दूर दूर हैं। वहां 2 व्हीलर नहीं होती, वहां 4 व्हीलर ही होती है। वहां 2 चक्के की गाड़ी नाक के बराबर है। तो वहां तो गाड़ी, वहां का पांव गाड़ी है। कानून मजबूत है तो व्यवस्थाएं बनी हैं। वहां घर लकड़ी के होते हैं, चोरियां कम होती हैं। क्योंकि वहां अमेरिका में गया, बताए वो कि यहां पुलिस इतनी एक्टिव है कि फोन लगाओ पुलिस के लिए तो फोन कटते कटते पुलिस आ जाती है। इतनी फास्ट सर्विस है। 3 मिनट के अंदर तो पुलिस आ ही जाएगी, वरना फोन रखते रखते पुलिस आ जाती है। हम लोग भी, हमारे यहां तो फोन लगाओ
जब सब हो जाएगा तब कोई आएगा। क्या हुआ भैया? होली हुई। हमारे यहां पैसे जिसके पास हैं वो अपने पक्ष में न्याय करा सकता है। बोलो हाँ। हमारे देश में न्याय इतना स्लो है कि अभी आपने खबर सुनी होगी, एक आदमी को 40 साल पहले 100 रुपए लेने की घूस का आरोप लगा था। अखबार में अभी सुना कि टीवी पे आपने, ताजा खबर 1 महीना पुरानी। 100 रुपए का उस पर आरोप था, किसने 100 रुपए की घूस ली। 100 रुपए का क्या किया? बेईमानी की। 40 साल तक उसे जेल में रखा और 40 साल बाद छोड़ा तो उसे बाइज्जत बरी मिला। 40 साल बाद उसे न्याय मिला और पाया गया कि उस पर जो आरोप लगा था 100 रुपए का, वो बेबुनियाद था। एक व्यक्ति को 100 रुपए के कारण 40 साल जेल में रखा गया और 40 साल बाद छोड़ा गया, ये कह के कि ये बाइज्जत बरी है। सोचो, ये भारत है, यहां न्याय देने में 40 साल लग गए। 100 रुपए का न्याय करने में 40 साल, तो 1000 रुपए का न्याय करने में कितना साल लगेगा इस देश में? लाख रुपए का न्याय करने में कितना साल लगेगा इस देश में? क्यों मेरी मां? ऐसा है भारत, और ऐसा है भारत का सिस्टम। पता नहीं अभी तक फांसी मिली कि नहीं। अभी एक दूसरा नया बलात्कार हुआ। रोज यहां कोई ना कोई बलात्कार हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। इसलिए और बलात्कार होते हैं, कल और बलात्कार होंगे, इसलिए क्योंकि बलात्कारियों को पता है कि 1-2 साल रहेंगे, छूट जाएंगे। सीधा फांसी होनी चाहिए, और वो भी जेल के अंदर नहीं, चौराहे पे फांसी। लाइव टीवी पर दुनिया देखे कि इसने ये अपराध किया, फांसी। इससे क्या होगा? डर होगा। फिर बलात्कारी डरेंगे। चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाए। एक बार चोरी किया, एक हाथ काट दो, एक हाथ रहने दो उसके खाने पीने के लिए। दूसरी बार चोरी करा, दोनों काट दो। ये न्याय है। दया नहीं कर सकते ना साहब। दया भी उतनी ही करनी चाहिए जितनी दया जरूरी है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर जरूरत से ज्यादा दया की। बार बार छोड़ा, बार बार छोड़ा। उसने एक बार पकड़ा, आंखें फोड़ दी। उसने ठीक किया, उसने एक मौका नहीं दिया। आपकी गलती थी कि आपने बार बार दया की। क्यों की? क्या जरूरत थी? एक बार चलो ठीक, 2 बार ठीक, 4 बार ठीक। बार बार आप दया करते गए, करते गए, करते गए। पृथ्वीराज को उसने एक बार पकड़ा, नहीं छोड़ा। मोहम्मद गौरी ने ले जाके आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज की। संयोक्ता को जिंदा जलना पड़ा, पृथ्वी की पत्नी को, पृथ्वीराज की पत्नी को। फिर इतनी दया ना करो कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। दया उतनी करो जितनी जरूरी है। यही धर्म है। अति दया की भी, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति किसी की ना हो। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना। अति किसी चीज की अच्छी नहीं। अति भला ना बोलना, अति भली ना चुप। ना अति चुप रहना अच्छा है, ना अति का बोलना अच्छा है। अति किसी की ना हो। बात समझ में आ रही है? दया कितनी करें, किस पर करें, कहां करें, दया कहां ना करें। अपराधी इतना बड़ा भारत है, अपराध मुक्त भारत चाहते हो तो व्यवस्थाएं मजबूत करनी पड़ेंगी। दंड विधान और ठीक ठीक लागू करना पड़ेगा। क्यों? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बलात्कारियों को कहां फांसी हो? चौराहे पे। चोरी करने वाले के क्या काटे जाएं? हाथ काटे जाएं। और तुमने किसी के चाकू मारी तो तुम्हें भी क्या मारा जाए? जैसे को देखो। फिर कोई पाप करे, चोरी और गलत काम करे तो बताओ। हमारे देश में तो चप्पल तक चोरी हो जाती है। बोलो हाँ। और की तो छोड़ दो। जिस देश में चप्पलें नहीं बच रही, हाँ, उस देश में क्या बचता होगा? ये हालत है।
क्यों? क्योंकि भारत अभी भी अशिक्षित है। भारत अभी भी क्या है? अशिक्षित है। यहां आज सिलेंडर फ्री है, यहां बस की टिकट फ्री है, लेकिन पढ़ने का पैसा है। अमेरिका सफल क्यों हो गया? अमेरिका में पढ़ाई फ्री है। अमेरिका में पढ़ाई, कितना भी पढ़े बच्चा, पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। दो चीज फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा और ये दो फ्री हों। और हमारे देश में इन दोनों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। चिकित्सा, आजकल लोगों की चिकित्सा, तुम एक बार हॉस्पिटल चले गए तो बीमार होके ही लौटोगे। कुछ हॉस्पिटलों की स्थिति है, सबकी नहीं बोल रहा हूं। आप बीमार नहीं थे तो उन्होंने दवाई ऐसी दे दी कि आप बीमार हो जाएं, फिर दोबारा आपका इलाज होगा। सही है ये कि गलत है? क्यों? कौन है ये लोग जो चिकित्सा कर रहे हैं? आप में से किसी का बेटा है डॉक्टर, आपने डॉक्टर तो बना दिया पर अपने बेटे को अच्छा इंसान नहीं बनाया। अच्छा इंसान बनाते तो वो व्यक्ति को महत्व देता, पैसे को महत्व ना देता। आज पैसे ने इतना अंधा कर दिया कि आज इंसानों की किडनियां तक लोग निकाल लेते हैं चोरी से। बोलो हाँ। बहुत सारी किडनैपिंग चलती है देश में। क्या चलती है? किडनैपिंग चलती है। लोगों को पकड़ के उसकी किडनियां बेच दी जाती हैं। ये बात सही है कि गलत है? क्या ये सब सरकारों को पता नहीं है कि ये सब चल रहा है? इस देश में नकली दवाई बिकती है, क्या पता नहीं है सिस्टम को कि नकली चल रहा है? कहां रोका जा रहा है? कहां मीडिया इस पे बात करती है? मीडिया संतों को बदनाम करने में तो बात करती है, बदनाम करने के लिए पूरा प्रयास करती है, परंतु इस देश में जो गलत हो रहा है उस पर बात भी नहीं होती। जब बात नहीं होती तो सुधार कैसे होगा? हमारे देश में फ्री क्या मिलता है? खाने को अनाज फ्री है, चलने के लिए टिकट फ्री है, लैपटॉप फ्री में बांटते हैं नेता लोग। बोलो हाँ। भले चार्ज करने की व्यवस्था ना हो, फ्री में बट रहे हैं लैपटॉप। क्या बटना चाहिए फ्री में? नेता क्यों नहीं कहते कि आज से भारत की शिक्षा फ्री, तुम्हें जितना पढ़ाना है बच्चे को पढ़ाओ, उच्च कोटि की शिक्षा हो। हम चाहते हैं भारत की शिक्षा ऐसी हो कि रिक्शे वाले का बेटा और मुख्यमंत्री का बेटा दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़े। ये समानता इस देश में लाने की जरूरत है। आप देख लो, भारत के सभी अधिकांश नेताओं के बच्चे कहां पढ़ते हैं? बड़े बड़े पद पर रहने वालों के बच्चे कहां पढ़ते हैं? विदेशों में। और भारत में रहने वाले सरकारी स्कूलों की हालत देख लो। सरकारी स्कूल में तनख्वाह जा रही है 50,000 रुपए माह, 70,000 रुपया महीना। और प्राइवेट स्कूलों की तनख्वाह क्या है? प्राइवेट स्कूलों की तनख्वाह है 10,000 रुपए महीना। और हर लोग प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, जबकि प्राइवेट में जो टीचर है उसको 10,000 रुपए महीना मिलता है और सरकारी में 70,000 रुपए महीना मिलता है। तो जो शिक्षक 70,000 पा रहा है उस स्कूल में कोई बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता। जिस स्कूल का शिक्षक 10,000 पढ़ाना पा रहा है उस स्कूल में सारे लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। मतलब कुछ तो गोलमाल है, कुछ तो गड़बड़ है, पर इसमें कोई बात नहीं है। क्यों है ये हालत? कौन है इस हालत का जिम्मेदार? ये देश किसका है? क्या हमारा नहीं है? क्या आपका नहीं है? क्या हम सबको इस भारत माँ की चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे रवैये से भारत का उत्थान होगा? नेता आए, बोले मैं ये माफ कर दूंगा, सारा बिल माफ कर दूंगा, बिजली का सारा ये कर दूंगा माफ करते कैसे हैं? भारत पे आज भी हजारों करोड़ का क्या? हाँ, गुरु द्रोणाचार्य को काम नहीं मिल रहा था।
तब कौरवों के यहाँ उनको रहने को जगह मिली, खाने को रोटी मिली, और वहां उन्होंने अपनी विद्या के बदले धन कमाया। जो व्यक्ति अपनी विद्या बेचता है, समाज में उसका सम्मान नहीं होता। गुरु द्रोणाचार्य इतने बड़े विद्वान थे, पर गुरु द्रोणाचार्य का समाज में सम्मान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो इतने योग्य थे, पर उन्होंने अपनी विद्या को बेच दिया। उन्होंने राजाओं का अन्न खाया, जबकि आपने देखा होगा दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी अयोध्या में नहीं रहते थे। राजा दशरथ जी का अन्न नहीं खाते थे, वो अपना जंगल में रहते, अपना गुरुकुल चलाते, और जो भिक्षा में मिलता वो पाते। उन्होंने पढ़ाया राम को। राम को किसने पढ़ाया? वशिष्ठ जी ने। पर पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लिया, इसलिए वशिष्ठ जी का सम्मान अधिक है। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर भरद्वाज, ये सप्तऋषियों में है, पर गुरु द्रोणाचार्य सप्तऋषियों में नहीं है। कोई बहुत बड़े पद पर, बहुत सम्मान के पद पर गुरु द्रोणाचार्य नहीं है। क्यों? इन्होंने अपनी विद्या बेची, और इनकी विद्या में स्वार्थ था। एकलव्य ने सीख लिया तो इन्होंने अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने इनसे विद्या प्राप्त कर ली तो इन्हें डर लगा कि कहीं मेरे अर्जुन से ज्यादा ये धनुर्धर ना हो जाए। भाई, गुरु का काम है पढ़ाना, ये नहीं कि ये बच्चा ज्यादा पढ़ गया तो मैं इससे कहूं कि भैया तू अपना अंगूठा दे दे। भाई, वो पढ़ गया तो आप तो गुरु थे ना, गुरु की दृष्टि सम होनी चाहिए। आपने अंगूठा कटवा लिया उसका ला, और जब आपने गलत किया ना, विद्या बेची, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को भी अधर्म से मरना पड़ा था। इनकी मृत्यु कैसे हुई? एक झूठ फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि मारा गया था अश्वत्थामा नाम का हाथी। इन्हें लगा कि अश्वत्थामा मतलब इनके बेटे का नाम अश्वत्थामा था, तो इन्हें लगा मेरा बेटा मारा गया। इन्हें विश्वास नहीं हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्यों अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर जी ने, भगवान कृष्ण बोले, बोल दो मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, गुरुजी प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कई बार झूठ बोलना भी धर्म बन जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जहां झूठ भी सच से ज्यादा महान हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कुछ जगह पर झूठ बोलना सही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलना स्टार्ट कर दो। बताओ कहां कहां झूठ बोलना सही है? शुक्राचार्य की नीति के अनुसार स्त्रीसु नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे। कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोल देना चाहिए। क्यों भैया? झूठ बोलना पाप है, पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलना भी पुण्य है। कहां बताओ? हैं? यदि आपके झूठ बोल देने से, अब महाभारत में क्या हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ना क्रोध में आकर पांडवों की निर्दोष सेना को मारे जा रहे थे। मार देते। बलवान तो थे ही ना, शक्तिशाली तो थे ही गुरु द्रोणाचार्य, एक से बढ़कर एक ताकत उनके पास शक्तियां थी। मार रहे हैं सबको। भगवान बोले बचाओ सेना को। कैसे बचेंगे? बोल दो कि अश्वत्थामा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले नहीं, मैं नहीं बोलता। भीम से कहा जाओ हाथी को मार दो, अश्वत्थामा नाम के। मार दिया हाथी को। बोले अब तो बोल दो कि मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज बताओ मारा गया? तब धर्मराज ने कहा अश्वत्थामा मारा गया।
पर बाद में बोल दिया नरोबा कुंजरोबा, तब तक भगवान ने शंख बजा दिया तो सुनाई नहीं पड़ा गुरु द्रोणाचार्य को। धर्मराज ने ये बोला कि हाथी मारा गया कि नर मारा गया, ये आप समझो। गुरुजी बैठे थे। आज यहां पे कोई लड़का किसी महिला के कपड़े उतारने लग जाए तो आप लोग ही उसे 2-4 थप्पड़ मार दोगे? बोलो हाँ। और आप लोग नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा 2-4 थप्पड़ उसको। जब मैं कलयुग का सामान्य सा प्राणी एक महिला का अपमान अपनी सभा में नहीं देख सकता, तो गुरु द्रोणाचार्य के सामने जब एक नारी का अपमान हुआ और आपके पास सामर्थ्य थी तो आपने क्यों नहीं रोका गुरुजी? क्यों नहीं आपने द्रौपदी की रक्षा की? क्यों? क्योंकि आपने दुर्योधन का अन्न खाया है। इसलिए कहता हूं साहब, किसी का एहसान मत लीजिएगा, किसी का एहसान मत लीजिए, क्योंकि एहसान करके लोग ज्यादा कीमत वसूलते हैं। दुर्योधन ने उपकार कर दिया कर्ण पर, एहसान कर दिया, कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और उपकार करने के बाद सारी जिंदगी दुर्योधन कर्ण को अपनी उंगलियों पर नचाता रहा। बोलो हाँ। कर्ण को भी पता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी साथ देना पड़ा क्योंकि आपने उसका नमक खाया। कहता हूं मेहनत की रोटी खाओ, गरीब हो तो मेहनत करके गरीबी से लड़ो, किसी के आगे गिड़गिड़ाओ ना। दुनिया एहसान करती है एक बार और सारी जिंदगी गाएगी कि देखो हमने तुम पर एहसान किया, हमने तुम पर उपकार किया। लोग बिक जाते हैं आजकल, आजकल लोग बिक जाते हैं। स्वाभिमानी लोग रहे नहीं। स्वाभिमान द्वापर में ही नष्ट हो गया तो कलयुग में क्या रहेगा? आजकल देखो नेता लोग साड़ी बांटते हैं चुनाव के पहले, माताओं की भीड़ लग जाती है एक साड़ी के लिए। 100 रुपया की साड़ी के लिए तो मर जाती हो। 100 रुपए में तुम्हारा स्वाभिमान बिक गया। देखा कि नहीं आप लोगों ने? कोई सोना भी बांटे तो हमें क्या, हमारी मेहनत का हम लेंगे। कोई सोना बांटे चांदी बांटे हम नहीं जाते लेने, हम मेहनत करके कमाएंगे वो हमारा है। तुम बांटोगे हमें नहीं चाहिए। स्वाभिमानी बनो साहब, ऐसे तो लोग तुम्हें 100 रुपए 1000 रुपए में खरीद लेंगे। आज साड़ी दी किसी ने, कल तुम्हें कोई सोने की अंगूठी दे, आप कहो वाह मेरे पड़ोसी ने मुझे सोने की अंगूठी। ये बताओ कि कोई तुम्हें क्यों देगा सोने की अंगूठी? और देगा तो बदले में कुछ लेगा, और जब लेगा तो आप मना कर पाओगे? क्योंकि आपने उससे लिया है। इसलिए किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा पति तुम्हें फटी साड़ी दे वो स्वीकार करो, और दुनिया तुम्हें कुछ भी दे, पति के स्वाभिमान के साथ रहो, पति के सम्मान के साथ रहो। हम गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें खरीद लोगे। आज हमारा समय अच्छा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें पैसों से खरीद लोगे। साहब बिक गया जो, वो कहां पुरुष और कहां स्त्री। बिकते तो धंधे वाले लोग हैं, तुम बिक गए मतलब धंधे वाले हो। इसलिए अपने को ना बेचो, अपनी आत्मा को ना बेचो, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। नहीं, हमारे देश में बहुत सारी स्त्रियां हैं जो बर्तन धुलती हैं, झाड़ू लगाती हैं और कमाती हैं पैसा, बच्चों को पेट भरती हैं, पति किसी का नहीं है। अकेली महिला काम करके पैसा कमा के स्वाभिमान से जिंदगी जीती है। बोलो हाँ, स्वाभिमानी है, कमाती है, खाती है, बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। ऐसी महिलाएं भी हैं। और समाज में ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने आप को बेचने लग जाते हैं, शरीर बेचने लग जाते हैं।
समय बिगड़ा है, परिस्थिति बिगड़ी है, संभालो। दुनिया तुम्हारी कीमत लिए खड़ी है तुम्हें खरीदने के लिए, पर तुम स्वाभिमानी बनो। आपकी वीडियो जरूर देखते हैं, मन ही नहीं मानता जब तक आपको नहीं देखते हैं। अच्छा, इतना प्यार करते हो? हाँ, आपको बहुत मानते हैं। आपको सोचा नहीं था इतनी दूर कि आपसे दर्शन हो जाएंगे, दूर से कर लेंगे। किस्मत देखो, वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आ गया, कोई मना ही नहीं किया। यहाँ थोड़ी कोई मना करता है। आगे आगे बैठ के। गुरु जी मेरा एक सवाल है, हम ब्राह्मण, अनिकेत मिश्रा मेरा नाम है और हम लोग ब्राह्मण हैं, हम बालाजी की पूजा करते हैं हम लोग, पर मेरा छोटा वाला भाई है, हम बहुत परेशान हैं। परसों में हमने अपने भाई को पुलिस से पकड़वा दिया था। क्यों? क्योंकि बहुत मतलब कुछ लड़की के चक्कर में है, पहाड़ की लड़की है। दूसरा मेरा भाई दारू बहुत पीता है, दारू पीने के बाद बहुत बेकार हो जाता है। आपका छोटा है बड़ा है? छोटा यहीं पर है अभी, आया अभी बाहर गया होगा। बात कराओ अभी करते हैं और देख लेके आओ। तो बहुत दारू बहुत पीता है, पीने के बाद इतना लफड़ा करता, मम्मी पापा को परेशान करता, मेरी बहनें हैं। तब फिर हमने उसे पुलिस से पकड़ा दिया। फिर पुलिस वाले ने उसे जब इतनी तेज पट्टे मारे तो हम देखा नहीं गया, हमने उसे छुड़ा लिया। फिर वो हमें लोग परेशान कर, छुड़ाने के बाद तब भी कह रहा कि हम वो लड़की को घर में लेना चाह रहा था। अभी 19-20 साल का है, तो किसी ने बताया कि इसका माइंड खराब है। मतलब वो लड़की कितने साल की है? वो भी 20-21 साल की है। तो वो उस लड़की से प्रेम करता है? प्रेम करता, वो प्रेम नहीं, उसका तो प्रेम 3 महीने वाला है। ऐसे 3 महीने पहले किसी और से करता हाँ, उसका मतलब कुछ ना कुछ, जब छोटा है ना, थोड़ा लाड़ प्यार में रहते हैं ना, तो इस चक्कर में ना वो मतलब बिगड़ जाता है। और दारू पीने के बाद तो जितना लाड़ प्यार घर में पाया, उतना ही लाड़ प्यार लड़कियों में बरसा रहा है। पहाड़ पे गया 10 दिन, इतनी तेज बाइक चलाता, मतलब हम लोग बालाजी के भक्त हैं, वही बचाते हैं हम लोगों को, नहीं पता नहीं क्या करता है। उसको लाओ समझाएंगे। और घर का वास्तु तो ठीक है ना? अभी तो यहाँ पर रेंट पे रहते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन खुद का घर नहीं है अभी? नहीं है अभी, यहाँ पर 2.5 साल हुए हैं। फिर ये बच गए कि नहीं वास्तु से? नहीं बचे जी। अगर इसी घर में भाई भी यहीं पे रहता हाँ, है? भाई भी वहीं पर है। तो जो रेंट का घर है उसकी कुछ दिशाएं पता है? कितने साल से उस घर में? उस घर में तो 1 ही साल से हुए हैं। मैं बता देता हूँ इनका प्रवेश द्वार कहाँ है। जहां से सूरज उगता है, पता है कहां से उगता है? हाँ, पक्का? पक्का। उसके बिल्कुल सामने, दक्षिण की तरफ नहीं पश्चिम की तरफ देखोगे तो उत्तर पश्चिम एक दिशा बनेगी। यहां पर प्रवेश द्वार अगर होगा तो दारू में इंटरेस्ट बन जाता है। प्रवेश किस द्वार में? प्रवेश द्वार, एंट्री गेट। मतलब आपका जो घर है, जब आप घर में घुसते हो तो वो घुसते हुए घर की दिशा क्या है? वो दरवाजा कहाँ है आपका? मुख्य दरवाजा किस दिशा में है? मुख्य तो जैसे सूर्य निकलता उधर ही से है। उधर उसकी तरफ देखते हो तो अंदर सूर्य उगता है, यही हाँ, ना? हाँ। तो तब उत्तर पश्चिम में ही हो गया ना। जब उत्तर पश्चिम में होगा तभी तो अंदर देखते हुए सामने सूर्य दिखेगा। अब जैसे आप यहाँ खड़े हो तो ये समझो कि आप अपने घर के दरवाजे में खड़े हो जी। तो जब आप अपने घर के दरवाजे में सेंटर में ऐसे खड़े होते हो तो सूर्य सामने रहता है कि सूर्य पीछे रहता है? सूर्य पीछे रहता है। आपके पीछे रहता है। हाँ। मतलब वापस से देखते हो तो पश्चिम दिशा है, हाँ, पूर्व हाँ, दिशा है। हाँ। अगर आपका भाई नशा करता है तो घर के सेंटर में जाकर उत्तर पश्चिम दिशा देखो, वहां पर प्रवेश द्वार, कोई भी एंट्री होगी अगर आपके घर की तो ही नशे में पड़ेगा। अब आपको जाकर चेक करना है ये। और क्या करोगे? जो भी सेवन वो करता है उस पदार्थ को लेकर नैऋत्य कोण मैंने बताया, साउथ वेस्ट और दक्षिण दिशा, इनके मध्य में कहीं पर रख देना। आया समझ? जी गुरु जी। नहीं आया? मध्यम मतलब वहां पर रखना है, गेट पे? गेट पे नहीं रखना। गेट पे रखोगे तो और लेने लग जाएगा। नैऋत्य कोण, दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में रखना है। लिख लेना इस बात को, दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में रखना है। और वायु का प्रवेश द्वार नशा देता है, लिख लेना इस बात को, फिर आपको समझ तो में। मतलब जो शराब पीते हैं उनके सबके द्वार खराब हैं? उनके द्वार खराब होते हैं। अच्छा, वास्तु दोष तो है ही। हाँ। तभी तो बुद्धि खराब, तो व्यवहार खराब, तो आहार खराब। तो ये बहुत लोग शराब पीते हैं, सभी कैसी दरबार, कौन सी द्वार पे नशा होता है? मुख्य रूप से जब एडिक्शन हो जाए ज्यादा तो वायु कोण का प्रवेश द्वार होता है। उत्तर और पश्चिम के मध्य में जब प्रवेश द्वार होगा तो नशा ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ पीना एक अलग बात है, जो ज्यादा, जो पागल हो चुके हैं, जो मार कर रहे हैं, ये सब करते हैं, उनके यहाँ पर प्रवेश द्वार जरूर होगा। बाकी कहीं पर भी पीते हैं उसका उपाय मैंने एक बात बता दिया कि वो उसको लो और नैऋत्य और दक्षिण के मध्य में रख दो। जी गुरु जी। समझो दादू? जी सर, जी गुरु जी। तो बस मेरा ये भाई सुधर जाए। और तो हम लोग जैसे देहरादून में आए हैं, काफ़ी तरक्की की, टैक्सी गाड़ी भी मेरे पास है, किराया चलती है, हम भी जॉब करते हैं, पापा भी मेरे ठीक ठाक हैं, सब ये भी सही है। लेकिन ये 2 महीने से अभी मतलब इतना नहीं करता था, लेकिन 2 महीने से बहुत परेशान कर रहा। और हमारे घर में बालाजी की अखंड ज्योत जलती रहती है 24 घंटा, 12 बजे के बाद भी। तो आप शराब रोज, अच्छा कितने की पी जाते हो? जितना जब तक कितने रुपया की? जब तक पूरी चढ़ नहीं जाती तब तक पीते रहते हो? तो कितने रुपया खर्च हो जाते हैं पूरी चढ़ाने में? 700-800 रुपये। 700-800 में पूरी चढ़ जाती है। फिर जब शराब चढ़ जाती है फिर क्या करते हो आप? उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता, फिर तो सो जाते हैं आराम से। नहीं पता है, वो तो जिस दिन कम होती है तब याद रहता है, तब लड़ाई होती है, और जब ज़्यादा होती है तो बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो शराब पी के आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? नहीं गलत करे जी, दिमाग काम नहीं करता जी, पता नहीं क्यों। हमारा तो कर रहा है दिमाग काम। लेकिन मेरा नहीं करता जी।
कब से? अभी हम पहले ठीक थे, अभी 2 साल हो गए घर पे कुछ नहीं आपको कर शराब पीना किसने सिखाया? सिखाया तो किसी ने, टेंशन गुरुजी। काहे की टेंशन? एक मेरी लाइफ में एक लड़की है जी। तो लड़की ने शराब पिलाना सिखा दी? नहीं नहीं, हम उसे सोचते थे वो कहीं जाए ना, कहीं आए ना, या किसी से बात ना करे। मतलब घर में घुसी रहे? ना ना, हाँ भाई, तो अगर बाई चांस उसके दोस्त का भी मैसेज आया, हमें थोड़ी टेंशन हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, चले गए हम गुस्से में, वापस आए। शराब पी ली? हाँ। लड़की वो अपना घर में आ रही है, जब वो किसी से बात कर रही है तो मरे जा रहे हो शराब पी पी के। काहे लड़की के चक्कर में पड़ गए? अभी क्या उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल। ये पढ़ाई की उम्र है बेटा, बहुत बड़ी जिंदगी है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। ऐसी लड़कियां तो ढेर आएंगी, 10-20 आएंगी। लड़कियों की कोई कमी छोड़ी है? काबिल हो आप तो लड़कियां ढेर आएंगी, और काबिलियत शराब पी के पड़े रहोगे तो वो वाली लड़की और कहीं और सेट हो जाएगी। बताओ, तुम्हारी वाली अभी तुमसे ही प्यार करती है, कहीं और चालू हो गया उसका? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल वो अपने घर पे चली गई, पहाड़ों पे, गढ़वाल। पहाड़ों पे गई तपस्या करने? नहीं नहीं, उसका घर ही है पहाड़ों पे वहाँ। अच्छा, तो अब उसी से आप प्यार करते हो? हाँ जी। वो आपसे करती है कि नहीं? करती है जी, अभी बाहर बैठ के बात उसी से कर रहे थे हम। अच्छा, हाँ, तो उसको पता नहीं है कि तुम शराब पीते हो? पता है जी। तो समझाती नहीं है कि शराब ना पियो? मना करती है जी। तो फिर उसकी बात क्यों नहीं मानते जब प्यार करते हो तो? तब नहीं, जब वो मना करती है तब नहीं पीते, और जब कोई ऐसी कोई बात होती है तब बाहर से बिना बताए पी के आ जाते हैं जी। कौन सी बात होती है तब पीते हो? ऐसी कोई बात, टेंशन हो गई जी, कहीं कहीं ऐसी किसी का मैसेज आ गया, या ऐसी कुछ उसने बोल दिया मेरे मतलब को। जैसे बैंक का कभी मैसेज आ गया तो आप शराब पी लेते हो कि बैंक से मैसेज आ गया है? मतलब कहीं से मैसेज आ गया, शराब पी लोगे? क्या, कौन सा मैसेज आता है तब अरे शराब पी? दोस्तों का आ गया मैसेज, किसी का भी, कि हाँ हेलो हाय क्या कर रहे हो। मतलब कोई हेलो बोलेगा तो शराब पी लोगे? नहीं, हमें तो पता ही नहीं पीना, लेकिन फिर वो बातें करती है तभी उस बात से। तो मतलब आपका दोस्त, फिलहाल हमने उसे घर पे छोड़ के आ गए, फिलहाल हम अभी अपने आपका दोस्त चुगली करता है कि तुम्हारी वाली किसी और से बात कर रही है, हाँ। तब तुम शराब पी लेते हो? हाँ जी। तो वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? नहीं, दोस्त ही है वो। अच्छा, वो गुप्तचर के रूप में उसके पीछे लगा रहता है लड़की के, हाँ, कि वो किससे बात कर रही है, तो आपने गुप्तचर लगा रखा है? बहुत सारे हैं मेरे दोस्त। तो सारे उसी लड़की के पीछे छोड़ रखे हैं अभी क्या? एक दिन वो जॉब पे जा रखी थी, हाँ। तो वहाँ से किसी भाई होगा उसके साथ चली गई, और मेरे दोस्त ने देखा होगा, बोला भाई भाभी जा रही किसी के साथ। तो मैंने कहा कौन है भाई? भाभी अभी से हो गई नहीं, तुम्हारे दोस्त- दोस्तों की? दोस्त ने बोला। तो मैंने कहा घर पे आके पूछा, ऐसी ऐसी बात है, ये उसने ये बताया। फिर इतनी सी टेंशन में पी ली मैंने, बात घर वक्त। तो वो किसके संग भाग गई थी? वो कोई था, पता नहीं। ऐसी कितने होंगे उसके पास? कंफर्म है तुम्हारे पास? ना ना, काहे चक्कर में पड़े हो? गुरुजी अभी हम बड़े हैं, बड़े भाई हम तो बोलते हैं थोड़े दिन रुक जाओ, फिर तुम्हारी शादी करा देंगे, अभी घर बना लो देहरादून में, ये समझते ही नहीं है। अरे घर वर बाद में बनाने, पहले करा दो इसकी शादी। गुरुजी अभी बहन बेटी, अभी अभी कमाने की उम्र है, शादी करने की उम्र नहीं है। किसकी? पहाड़ इनकी, अभी पहाड़ की लड़की है, वो तो बहुत जल्द पहाड़ की लड़की, देहरादून में मौसम लड़की कब बदल जाए कोई पता नहीं है, तभी नहीं समझाते हैं थोड़े दिन। सारी ऐसी नहीं होती होंगी? नहीं गुरुजी, देहरादून में ही माहौल है, वहाँ का बहुत गंदा माहौल है, हम थोड़े दिन जानो समझो उन्हें कैसा क्या है, फिर आराम टाइम सब आए। ऐसी नहीं होती होंगी, सबके लिए ऐसा नहीं है, नहीं थोड़ा होती होंगी, माहौल गड़बड़ है ना लेकिन वहाँ का। बेटा तुम लड़कियों के चक्कर में ना उलझो, तुम मन पढ़ाई में लगाओ। अभी अब नहीं, अच्छी जॉब कर रहा है गुरुजी, बहुत अच्छी जगह, कितना कमाता है बात कराओ? 20,000 महीने में उड़ाता है, कमाता तो पता नहीं कितना। कितना कमाते हो? 15,000 रुपये, और ऊपर से जो हम जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर मेरे सर लोग